देश के करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस वक्त 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर खबर पर नजरें टिकाए बैठे हैं। किसी को सैलरी बढ़ने का इंतजार है, किसी को पेंशन में बड़े इजाफे की उम्मीद है और कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। 69,000 रुपए। जी हाँ, चर्चा यह है कि अगर कर्मचारी संगठनों की कुछ मांगे स्वीकार होती हैं तो न्यूनतम बेसिक पे को मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर करीब 69,000 रुपए करने का रास्ता बन सकता है। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने 69,000 रुपए की सैलरी तय कर दी है। ये एक मांग और प्रस्तावित गणना का हिस्सा है। तो आखिर ये आंकड़ा आया कहां से? 3.83 फिटमेंट फैक्टर का इसमें क्या रोल है और वो कौन सा फैमिली यूनिट फॉर्मूला है जिसकी वजह से 8वें वेतन आयोग की बहस अचानक इतनी गर्म हो गई है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 18,000 से 69,000 रुपए का बेसिक पे का ये गणित आखिर बनता कैसे है और अगर कर्मचारी संगठनों की मांगे मान ली जाती हैं तो इसका संभावित असर आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहले मौजूदा स्थिति समझिए। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है। अब कर्मचारी संगठन तर्क दे रहे हैं कि आज की महंगाई, परिवार की बढ़ती जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान के खर्च और रोजमर्रा की लागत को देखते हुए न्यूनतम वेतन की समीक्षा बेहद जरूरी है। इसी बहस के बीच 8वें वेतन आयोग के सामने वेतन तय करने के तरीके में बदलाव की मांग भी उठ रही है और यही आता है फैमिली यूनिट फॉर्मूला। कर्मचारी संगठनों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि पारंपरिक परिवार की जरूरतों को केवल 3 यूनिट के आधार पर देखना आज की परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। एक कर्मचारी की जिम्मेदारियों में सिर्फ वो और उसका जीवन साथी और बच्चे ही नहीं, बल्कि कई मामलों में बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी भी शामिल होती है। इसलिए परिवार की जरूरतों को ज्यादा व्यापक आधार पर देखने और करीब 5 यूनिट के हिसाब से गणना करने की मांग की जा रही है। अब इस प्रस्तावित गणना को समझिए। इसमें कर्मचारी को 1 यूनिट, जीवन साथी को 1 यूनिट, 2 बच्चों को 0.8, 0.8 यूनिट और माता पिता के लिए भी अतिरिक्त यूनिट का आधार रखने की बात सामने आती है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, ये कोई अंतिम सरकारी वेतन फॉर्मूला नहीं है। ये कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखा गया सुझाव और मांग है। अंतिम फॉर्मूला क्या होगा, इसका फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय से होगा। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, 69,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक पे। इस आंकड़े को 3.83 के प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर से जोड़कर देखा जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था। अब कर्मचारी संगठनों की तरफ से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अगर भविष्य में सरकार इस तरह के फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करती है तो मौजूदा बेसिक पे में बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। 69,000 रुपए अभी सरकार की ओर से घोषित नई न्यूनतम बेसिक सैलरी नहीं है। ये उस संभावित गणना का आंकड़ा है जो 3.83 जैसे फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 18,000 रुपए बेसिक पर लागू करने से निकलता है। यानी 18,000 को 3.83 से गुणा करने पर लगभग 68,940 रुपए आते हैं, जिसे करीब 69,000 रुपए कहा जा रहा है। अब समझिए कि इस एक नंबर के पीछे इतना बड़ा उत्साह क्यों है। अगर भविष्य में इतना ऊंचा फिटमेंट फैक्टर स्वीकार होता है तो सिर्फ बेसिक पे पर असर नहीं पड़ेगा। बेसिक पे में बदलाव का असर महंगाई भत्ता और उससे जुड़े दूसरे वेतन घटकों और भविष्य की पेंशन गणना पर भी पड़ सकता है। लेकिन वास्तविक फायदा कितना होगा, ये उस समय तय होने वाले फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स, भत्तों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मांग उठाई किसने? कर्मचारी संगठनों और केंद्रीय कर्मचारी प्रतिनिधियों की तरफ से 8वें वेतन आयोग के सामने कई मांगे रखी गई हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से लेकर न्यूनतम वेतन में संशोधन और कर्मचारियों, पेंशनर्स के हितों से जुड़े दूसरे मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीजेसीएम
यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ओर से भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर मांग रखी गई है। लेकिन अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा, क्या सरकार 69,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक पे को मंजूरी दे सकती है? यहीं पर कर्मचारियों की उम्मीद और सरकार की आर्थिक चुनौती आमने सामने आती है, क्योंकि अगर न्यूनतम बेसिक पे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ कुछ हजार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार के वेतन और पेंशन खर्च पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को वेतन बढ़ाने के साथ साथ राजकोषीय स्थिति, महंगाई, सरकारी खर्च और दूसरी विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का भी हिसाब रखना होगा। यानी एक तरफ कर्मचारी कह रहे हैं महंगाई के दौर में वेतन बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार के सामने सवाल होगा इतनी बड़ी बढ़ोतरी का खर्च कैसे संभाला जाए। और यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। अब सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से, अगर सरकार 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग को मान लेती है और न्यूनतम बेसिक पे करीब 69,000 रुपए तक पहुंचती है, तो क्या ये कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक राहत होगी या सरकार के खजाने पर इसका बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।